हेलो स्टूडेंट्स, करीब करीब सभी 12 एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो चुका है। इसका मौका का फ़ायदा उठाने के लिए कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑन 3 डायमेंशन 3D के ऊपर में। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। ये क्वेश्चन मैं एक एग्जाम्पल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का लूँगा, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा जो सब भी बात करूँगा मैं श्योर देता हूँ आप सेटिस्फाइड जरूर होंगे। कुछ कुछ बात ऐसे दिखाता हूँ। सिर्फ एक क्वेश्चन में ये वीडियो बहुत लंबा होगा और आपको पूरा देखना होगा। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो ये मेरा चैलेंज है, होना ही है आपको सेटिस्फाइड। पहला बात, कुछ कुछ इंट्रोडक्शन दे दूं जो आप पहले से जानते हैं फिर भी। और क्या, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जनरली होता है r इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, नहीं तो ये वेक्टर फॉर्म में, और x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 3/4 इक्वल टू z माइनस 2/1। इस तरह से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ये स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, ये लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 3 और 2। और ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है 2, 4, 1। तो डायरेक्शन कोसाइन भी इस तरह से निकाल सकते हैं। ये वेक्टर फॉर्म में ये पॉइंट है। अगर इसी को हमने मान लीजिए ये दोनों लाइन सेम है तो इसका मतलब ए हुआ यहाँ पे आपका i प्लस 3j प्लस 2k पॉइंट, और ये बी वेक्टर हुआ आपका 2i प्लस 4j प्लस k। ये रहा एक बार स्ट्रेट लाइन का। ऑल राइट। दूसरा बात, पूरा इंट्रोडक्शन और बहुत लंबा खींचूंगा इसको और सभी काम में आएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए नहीं। ये लेता हूं एक कि x माइनस या कोई भी वेक्टर ले लूं, r इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 3k प्लस लेमडा i माइनस जे प्लस k। और एक इक्वेशन ले लूं i प्लस 2j प्लस 5k प्लस न्यू 3i माइनस 2j प्लस 3k, कुछ भी लिख दिया। ये दोनों वेक्टर इक्वेशन, इसको अगर कार्टेशियन में लिखेंगे तो होगा ये x माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 1 इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 1। ये कार्टेशियन फॉर्म। इसका कार्टेशियन फॉर्म x माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 2 इक्वल टू z माइनस 5 डिवाइडेड बाई ये रेशियो सब 3 माइनस 2 3। तो कार्टेशियन से वेक्टर, वेक्टर से कार्टेशियन, ये सब आपको आता है, ये निश्चित श्योर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी एक बार रिवाइज कर लूँ मेरा जो डिस्कशन है उसको प्रोसीड करने के लिए। अब रहा ये वेक्टर और ये वेक्टर, इसका नाम b1 इसका नाम b2 दे दूँ, या ये पूरा वाला b1 ये पूरा b2। तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर जो निकालते हैं इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन्स होता है। या वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर से ही आप जानते हैं जे b1 क्रॉस b2 या दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। ऐसा भी बोलते हैं b1 क्रॉस b2 माने ये वेक्टर क्रॉस ये वेक्टर, जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन्स, नहीं तो इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दिस टू लाइन। माने बोर्ड में ये दो लाइन है तो इसका रिजल्ट b1 क्रॉस b2 विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक है बात। ये रहा स्ट्रेट लाइन का थोड़ा प्री कॉन्सेप्ट। और क्या, हमारा जो बात आगे बढ़ाना है उसके लिए। दूसरा बात, प्लेन का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d या प्लस d जो भी हो। तो ये प्लेन है। इसमें जब इक्वेशन ऑफ लाइन लिखा रहता है तो ये नीचे वाला जो क्वांटिटी है वो है डायरेक्शन ऑफ द लाइन, या ऐसा बोलूं y माइनस 2/3 इक्वल टू z माइनस 4/5 इक्वल टू
कहने का मतलब 2y प्लस 3j प्लस 5k, ये वेक्टर द लाइन इज पैरेलल टू इसका, ये जो लाइन, जो भी लाइन था वो लाइन इज पैरेलल टू दिस वेक्टर, या ए वेक्टर अलोंग दिस लाइन इज, ये माने उस लाइन का डायरेक्शन इज गिवन बाय नीचे वाला वेक्टर, नीचे वाला क्वांटिटी आई जे के देके आप लिख, ये रहा मीनिंग। प्लेन में ए आई प्लस बी जे मतलब 2x प्लस 3y माइनस 5z इक्वल टू 6। जब प्लेन दिया है तो यहां से इंफॉर्मेशन मिलता है कि 2i, ये कोफिशिएंट वाला 2i प्लस 3j माइनस 5k, ये कौन सा वेक्टर है? ये प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर है। प्लेन पे, ये बोर्ड अगर प्लेन है तो उस पे परपेंडिकुलर है। कहां पे है? परपेंडिकुलर है, कहीं पे है। स्ट्रेट लाइन में नीचे वाला क्वांटिटी से जो वेक्टर बनता है वो डायरेक्शन ऑफ द लाइन है, और प्लेन में ये कोफिशिएंट लेके जो वेक्टर बनता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, नॉर्मल टू द प्लेन है। ये दो बात हुआ। थर्ड बात ये है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। एक ही बात हुआ, प्रोजेक्शन ऑफ ए और बी। मीनिंग क्या? प्रोजेक्शन ऑफ ए, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ए का प्रोजेक्शन ऑन बी मतलब ए का एंड पॉइंट से बी पे परपेंडिकुलर लीजिए, ए एंड पॉइंट से बी पर परपेंडिकुलर लीजिए। ये जो टुकड़ा हुआ स्केलर क्वांटिटी, ये लेंथ, दिस लेंथ इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। ये स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी आप यहां से भी देख सकते हैं कि ए डॉट बी स्केलर क्वांटिटी होता है। ऑल राइट, हुआ बात। ये एक डिस्कशन, कंप्लीट वीडियो डिस्कशन के ऊपर में है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर में है। देखिएगा, ये प्रोजेक्शन का बात हमने क्यों किया। रहा अब स्क्यू लाइन। स्क्यू लाइन 3 डायमेंशन में स्क्यू लाइन बोलते किसको है? टू लाइन्स व्हिच आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। बोलेंगे क्या बात बोल रहा? ठीक, 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन माने इस बोर्ड में अगर ये लाइन हमने ड्रॉ किया, ये पैरेलल है, इसको बढ़ाते रहो, लाइन तो लेंथ नहीं होता, लाइन सेगमेंट का लेंथ होता है। सिर्फ स्ट्रेट लाइन क्लास 9, 10, 7, 8 से ही शुरू हो जाता है, 7, 8 नहीं, 6 से ही शुरू हो जाता है। लाइन हैज नो फाइनाइट लेंथ, लाइन सेगमेंट का लेंथ होता है। तो लाइन सिंपली लाइन, 2 पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर पैरेलल नहीं है तो क्या ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा? अगर ठीक से समझ में नहीं आता तो कोई भी बच्चा ये बोल सकता है सर ये भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन नहीं बाबा, ये कर रहा है। हमने सिर्फ लाइन ड्रॉ किया तो लाइन सेगमेंट नहीं है, ये लाइन है, मतलब इसका मतलब ये पूरा ही हो जाता है। हमने ड्रॉ किया सिर्फ इतना, इंटरसेक्ट करता है। यानी प्लेन में एक पेज में 2 लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हम लोग कॉपी में इतना सा ड्रॉ करेंगे। मीनिंग होगा वो लाइन हैज इनफाइनाइट लेंथ। तो 2 लाइन इज आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग, या तो पैरेलल होगा या इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन 3 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में 2 ही ऑप्शन, आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। बट 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन तो पूरा स्पेस, ये 2 लाइन पैरेलल, ये 2 लाइन पैरेलल, जैसा भी रखो, ये 2 लाइन पैरेलल, ये इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग। लेकिन ये क्या? नाइदर पैरेलल नॉट इंटरसेक्टिंग। ये फ्लाइट इधर से जा रहा, ये फ्लाइट इधर से जा रहा। 26 जनवरी में
वो सेना दिखा रहा है, ऐसे क्रॉस होता है, हम लोग को दिखने में लगता है अब टकराएगा, लेकिन नहीं, वो तो दोनों ऊपर नीचे है। तो ऐसा लाइन व्हिच आर नाइदर पैरेलल, ये पैरेलल भी नहीं है, ऐसा ही परपेंडिकुलर होगा वो बात नहीं, ऐसा भी हो सकता है। माने एक डायरेक्शन में है, ये किसी और डायरेक्शन में है, पैरेलल भी नहीं है, इंटरसेक्ट भी नहीं है। दीज टू लाइन्स आर कॉल्ड स्क्यू लाइन। टू लाइन्स नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग आर कॉल्ड स्क्यू लाइन। ये स्क्यू लाइन, अब एक ही हाथ से मैं कैसे दिखाऊं स्क्यू लाइन, ये एक लाइन और ये एक लाइन। अब इन दोनों के बीच का ये दूरी इज इतना सा दूरी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर दो लाइन पैरेलल है तब तो सीधा सीधी बीच में कहीं से भी डिस्टेंस निकालो, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो देयर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 0। स्क्यू लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्क्यू लाइन, इसमें ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये ड्रॉ किया हुआ एक लाइन, ये पेन एक लाइन, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस माने ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस माने ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस माने लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन्स। इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर, इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर। ऑलराइट, तो हम लोग बात करेंगे क्या, स्पेशली क्यों इतना बात कर रहा हूं कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। बहुत बार किए हैं आपने, बहुत बार, और करीब करीब हर ईयर में आता है, करके कंप्लीट है। मैं ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन को अंदर में तक डुबाऊंगा का मतलब है जब 3 डायमेंशन, एक तो मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर खुद में एक समुद्र है, उसमें भी 3 डायमेंशन माने दाएं बाएं ऊपर नीचे पूरा 3 डायमेंशन, तो रियल में ही समुद्र है, नाम ही है 3 डायमेंशन। सब तीनों डायमेंशन, 3 ही डायमेंशन हम लोग प्रैक्टिकली फील करते हैं। थ्योरेटिकली n डायमेंशनल स्पेस भी है जो आपको अपर क्लास में मिलेगा, लेकिन उसको प्रैक्टिकली नहीं समझा पा रहा हूं। कोई समझा दे अलग बात है, लेकिन मैं नहीं समझा पा रहा हूं n डायमेंशनल क्या है थ्योरी में। लेकिन 3 डायमेंशन आप भी इजीली समझ होता है, अरे लंबा चौड़ा दे रहे, ये रूप सब 3 डायमेंशन है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो ये खुद ही एक समुद्र है। तो मैं ये 3 डायमेंशन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 3 डायमेंशन चैप्टर का है, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बहाने उस समुद्र में थोड़ा डुबाना चाहता हूं। एक क्वेश्चन लूंगा और उसके सहारे थोड़ा तैरूर के बाहर निकलूंगा। तो रेडी है आप? इसके लिए क्या क्या पहले कॉन्सेप्ट दिया, स्ट्रेट लाइन के बारे में कि नीचे वाला क्वांटिटी वो डायरेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट करता है, और प्लेन में x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट में ijk लगा देने से वो प्लेन पे नॉर्मल होता है। ये 2 बात हमने बोला। स्क्यू लाइन के बारे में बात किए, प्रोजेक्शन के बारे में बात किए। बात जरा ध्यान से देखिएगा प्रोजेक्शन के बारे में। इसके बाद नहीं, थोड़ा नहीं तो आप बोरिंग हो जाओगे, अकेले बकर बकर करते रहता हूं, कुछ नहीं होगा। मैं एक बहाना ले लेता हूं, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, और इसी के बीच बीच में मैं आपको डुबाते रहूंगा जहां जहां जाना है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, x - 1/2 x - 1/2 इक्वल टू y - 2/3 y - 2/3 इक्वल टू z - 3/4 z - 3/4। ठीक है, अच्छा, एंड x - 2/3 एंड x - 2/3 इक्वल टू y माइनस, ये क्वेश्चन, y - 4/4 इक्वल टू z - 5/5। बस यहां देख के छोड़ मत देना, क्योंकि ये कर चुके हैं, छोड़ना नहीं, रुकना। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, ये एंड ये। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ SD या दिस लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का लाइन। इक्वेशन ऑफ SD निकालना है, इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ओके, एक तो आप
फॉर्मूला से करते हैं, वेक्टर फॉर्मूला क्लास 12 में जो है ये, तो इसको ये सॉल्व करने को मैं इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं, डिस्कशन को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। ये लाइन को हम लोग वेक्टर में लिख लेते हैं ऐसे, r इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k, यहां लिख देता हूं, अच्छा जो भी हो, प्लस लेमडा इंटू 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये पहला लाइन यहां लिखने से क्या कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, क्या मिटा देता हूं। ये क्वेश्चन रहा। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ एचडी, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा और इससे आपको 3 डायमेंशन का दूसरा क्वेश्चन रिवीजन में आएगा, देख लेना, श्योर है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा लगेगा, मेरा वादा है। देख लो सॉल्यूशन में, बुक में वहां मैं लिख के रखा हूं, क्वेश्चन मिटाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। गिवन लाइंस जनरल, पहले अभी तक जो हम लोग करते हैं वो वाला रूल पहले बात कर लूं। गिवन लाइंस वेक्टर में ना, वेक्टर में लिख लेता हूं, तो r इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा इंटू 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड r इक्वल टू यहाँ 2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस म्यू 3i प्लस 4j प्लस 5k, 3 4 5 2 4 5, ठीक है, 3 4 5 2 4 5, तो 2 4 5 नीचे में 3 4 5, ठीक है। हेयर हम लोग ये आपको मालूम है इसलिए इसको जल्दी जल्दी कर देता हूं। A1 इसको A1, ये B1, ये A2, ये B2, तो A1 इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं, सॉरी थोड़ा नीचे, A1 इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k, A2 इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 5k, B1 इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, B2 इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k। फिर बोल रहा हूं, बस यहीं पर स्किप मत कर देना भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो मैं किया हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो किए हैं ऑलराइट, देखो पूरा ये बात, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसको फटाफट कर देता हूं जी, जो पार्ट आपने किया है उसमें देरी नहीं करूंगा। A1 निकाला, A2 वेक्टर निकाला पॉइंट वाला, B1 B2 निकाला, इसके बाद A2 माइनस A1 फाइंड आउट करते हैं हम लोग, 2i ये i प्लस 2j 5 माइनस 3 प्लस 2k, A2 माइनस A1 निकाला। अच्छा बताता हूं बात, और B1 क्रॉस B2 निकालेंगे, i j k 2 3 4। आप बोल सकते हो क्यों रुकने बोल रहा हूं, अरे भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो आप निकाल लोगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किए हैं क्या, अगर किए हैं तो भी देखो भाई, 2 3 4 3 4 5 3 4 5, B1 क्रॉस B2 भी निकाल लेता हूं, ये सब मिटा दूं, बुक में है क्वेश्चन लिखा हुआ, मैंने पेज में मैं लिख के रखा हूं, छोटा सा बोर्ड है, मिटाने से मुश्किल हो जाता है। तो A2 माइनस A1, और ये तो चाहिए, ये रखो, ये सब मिटाओ, B1 क्रॉस B2 i j k 2 3 4 2 3 4 3 4 5 3 4 5 लिख दिया, मिटाओ भाई इसको। i इधर में 15 माइनस 16 माइनस j, और एक एडवाइस देना चाहता हूं, यहां i 15 माइनस 16 माइनस 1 सभी जानते हैं, लेकिन भाई इतना शॉर्टकट मत करना, एग्जाम में थोड़ा ये स्ट्रेस स्टूडेंट को ज्यादा होता है,
उसमें इस तरह का रॉन्ग होने सकता है, इसलिए 15 माइनस 16 लिखने में क्या बुराई है। मुझसे भी बहुत बार ऐसा गलती हो जाता है ये जल्दीबाजी के चक्कर में। तो आई 15 माइनस 16 माइनस जे 10 माइनस 12 प्लस केप देना, केप मेरा खत्म हो गया लिखते लिखते, स्टॉक खत्म केप का। 8 माइनस 9 इक्वल टू माइनस आई ये प्लस 2j माइनस केप देना आप लोग। हाँ, मैं यूं ही मजाक किया जो मेरा खत्म हो गया है। एस डी इक्वल टू A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये तो मैंने निकाला ही नहीं, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड जो भी हो अभी निकाल देंगे करते वक्त। A2 माइनस A1 आई प्लस, और ये ना मॉडुलस में होता है, डिस्टेंस तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसीलिए मॉडुलस में मॉडुलस देंगे तो दीजिए, नहीं देंगे मत दीजिए। नेगेटिव आएगा तो दे देना, पॉजिटिव आएगा तो चलेगा। A2 माइनस A1 आई प्लस 2j प्लस 2k डॉट B1 क्रॉस B2 माइनस आई प्लस 2j माइनस k डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड 1, ये स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 1। ये A2 माइनस A1 ये सब तो फिर से निकाल ही लेंगे, कोई बात ही नहीं है, या रहने दो, अभी कोई ज़रूरत पड़ सकता है। ये दोनों रहने देता हूँ, ये यहाँ लिख के रखता हूँ। A2 माइनस A1 अरे जब जरूरत पड़ेगा देखा जाएगा। A2 माइनस A1 हटा इक्वल टू I माइनस 1 2 इंटू 2 4 माइनस 2 बाई रूट ओवर 6 इक्वल टू 1 बाई रूट 6 यूनिट, या जो भी लिखिए। ये शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया। ये मेरा मकसद नहीं था जो शॉर्टेज डिस्टेंस किए, ये मकसद नहीं था। शॉर्टेज डिस्टेंस हमने निकाल लिया, ऑल राइट। अब बात शुरू होता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस, और यहां से मेन डिस्कशन स्टार्ट होता है। फिर इस शॉर्टेज डिस्टेंस को मैं 1 2 3 तरीके से करूंगा। ये एक तरीका हो गया और 2 तरीका बाकी है, इसलिए ये बहुत लंबा वीडियो होगा, ठीक है बात। साथ में 3 डायमेंशन का बहुत सारा बात यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा क्वेश्चन से रिलेटेड, जो आप इसको समझने से अलग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये सब डिफरेंट बात सब यहाँ पर इंक्लूड है इस एक डिस्कशन क्वेश्चन में। ये बहाना है शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस 1 बाई रूट 6 निकल गया, कंप्लीट, ऑल राइट। इसको मिटाता हूं। अच्छा, शॉर्टेज डिस्टेंस में अब ये रहने दूं क्या, यहां B1 क्रॉस B2 ये लिख के रख देता हूं। B1 क्रॉस B2 निकला है आपका माइनस आई प्लस 2j माइनस k। ये B1 क्रॉस B2 निकला, ये काम का चीज है मेरा। पहला लाइन था हमारा R इक्वल टू, वो पहला लाइन 1 2 3 पॉइंट था, 1 2 3 प्लस लेमडा, नीचे वाला 2 3 4 2i प्लस 3j प्लस 4k। और दूसरा लाइन था यहां, दूसरा लाइन में 0.24 माइनस 5 2i 4 5k 245 था, प्लस म्यू 345 3i प्लस 4j प्लस 5k, ये लिख दिया हमने। ये लाइन तो ऊपर लिखा हुआ था, अगर छोटा हो गया दिखने में तो आप ये स्क्रॉल करके लाइन से देख लेना या कॉपी में लिख लेना, इजी होगा। फाइंड द
बात क्या देखिए, ये लाइन, ये L1, ये L2, ठीक। इस लाइन पे पॉइंट है आपका, ये पहला लाइन पॉइंट है आपका, यहां पे वेक्टर में लिखो या कार्टेशियन में लिखो, नो प्रॉब्लम। 1 2 3 ये ए पॉइंट। दूसरा है बी पॉइंट, इसका 2 4 5, ओके। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस माने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर which is length of the line segment which is perpendicular to both the lines। ये है ना, ये वाला, फिर तो एक हाथ दो हाथ से होगा ही नहीं मुझसे, माने ये लाइन और ये लाइन, तो ये वाला है, ये जो टुकड़ा निकला, ये टुकड़ा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, माने ये क्या था, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू ये लाइन और परपेंडिकुलर टू ये लाइन, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, उसका नाम हम पी क्यू दे देते हैं। ये लाइन दोनों इस तरह से तो बोर्ड है, प्लेन बोर्ड है, क्या करूं, लेकिन ये दो लाइन फिगर में इनफेक्ट ऐसा है, ये पहला लाइन ऐसा है, दूसरा लाइन ऐसा है, और ये इस तरह से परपेंडिकुलर है, ठीक है बात। नया बात, हम लोग को चाहिए इक्वेशन ऑफ पी क्यू। पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो देखिएगा, B1 क्रॉस B2 इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन। ये B1 क्रॉस B2, ये इसका डायरेक्शन निकला है I प्लस माइनस I प्लस 2J माइनस K, ये पी क्यू का डायरेक्शन है, पी क्यू वेक्टर है। हमें पी क्यू का इक्वेशन चाहिए, पी क्यू का लेंथ निकल चुका है 1/√6, दैट वाज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। हमें पी क्यू का इक्वेशन चाहिए, ऑल राइट। अच्छा, अब चलिए 2 डायमेंशन में चलते हैं। क्लास 10 में 2x + 3y = 5, 3x + 5y = 7। क्लास 10 लीनियर इक्वेशन, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, सभी सॉल्व करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, x निकालो, y निकालो, ऑल राइट, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशन में ये दोनों लाइन टुगेदर रिप्रेजेंट ए पॉइंट। ये सिंगल इज इक्वेशन, ये सिंगल इज इक्वेशन, और दो इक्वेशन टुगेदर रिप्रेजेंट ए पॉइंट। ध्यान दीजिएगा बात, अकेले इज इक्वेशन या स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन, ये अकेले भी लीनियर इक्वेशन, बट बोथ द लाइन टुगेदर रिप्रेजेंट ओनली वन पॉइंट। अगर इंटरसेक्ट करता है तो क्लास 10 में है ना, वेदर द लाइन आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट, तो सब तो अलग बात हुआ। अगर इंटरसेक्ट करता है तो ये दो लाइन रिप्रेजेंट वन पॉइंट, समझ रहे हैं बात। ठीक उसी तरह 3 डायमेंशन में 2x + 3y + 5z = 6, x - 2y + 6z = 9, कुछ भी, ये भी प्लेन का इक्वेशन, ये भी प्लेन का इक्वेशन, ये अकेले प्लेन का इक्वेशन, ये अकेले प्लेन का इक्वेशन, और ये दोनों टुगेदर दोनों प्लेन रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। दो प्लेन, ये प्लेन टुगेदर रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ देयर इंटरसेक्शन। दो लाइन टुगेदर रिप्रेजेंट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो लाइन इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट में तो रिप्रेजेंट पॉइंट, दो लाइन रिप्रेजेंट पॉइंट। दो प्लेन टुगेदर, ये पेज प्लेन, ये पेज प्लेन, ये दोनों पेज प्लेन। अगर पैरेलल है तो अलग बात, अगर पैरेलल नहीं है, अगर इंटरसेक्टिंग है लाइन में भी वही बात। अब ये तर्क मत लगाना सर अगर पैरेलल होगा तब कैसे, तब नहीं होगा भाई, सिंपल बात।
अगर इंटरसेक्ट करता है तो दे रिप्रेजेंट ए पॉइंट। अगर दो प्लेन इंटरसेक्ट करता है तो दोनों प्लेन टुगेदर रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ये लाइन और लाइन का इक्वेशन तो सिमेट्रिक फॉर्म में हम लोग अलग देखे ही हैं। देखना भाई, बहुत सारा बात आ जाता है ना इसमें, इसलिए बोल रहा हूं कि 2 डायमेंशन में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस तरह से किया था, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। ये एक बात, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, फिर x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, फिर x कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। और भी कुछ था क्या, 1 2 3 4 आया और था तो था, जो भी हो। तो इतना सारा फॉर्म हम लोग y इक्वल टू ये कहाँ गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये 5 फॉर्म और एक सिमेट्रिकल फॉर्म भी है, जो भी हो, 5 फॉर्म का स्ट्रेट लाइन हम लोग 2 डायमेंशन में पढ़े। और जब 3 डायमेंशन का बात आया तो बस 1 2 में ही काम चला दिया। x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन बाई जेड टू माइनस जेड वन। सिमेट्रिकल फॉर्म। नहीं तो x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। ये 2 लाइन पढ़ के बस कंप्लीट। अभी तक 12 में स्ट्रेट लाइन 2 लाइन में खत्म। वेक्टर में भी देख लीजिए, वेक्टर फॉर्म में भी r इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, पासिंग थ्रू पॉइंट ए पैरेलल टू वेक्टर बी। ये एक। दूसरा सिखाया r इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी माइनस ए, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। ये पहला वाला हुआ, ये इधर का दूसरा वाला, ये वाला, इसका कार्टेशियन, ये वेक्टर इक्वेशन। ठीक है बात। अब रहा बात 3 डायमेंशन में एक स्ट्रेट लाइन को, ये दोनों तो पढ़े ही हैं, एक स्ट्रेट लाइन को 2 प्लेन एक साथ लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। माने 2 प्लेन टुगेदर रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन हम लोग का था क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इक्वेशन निकालो। ठीक है, निकालता हूं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इक्वेशन निकालो का मतलब यहां पे PQ का इक्वेशन निकालो। इसको निकालने के लिए देखना, ये तो सब लिख दिए थे, ये सब लिख दिए थे। इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज इक्वेशन ऑफ, फिगर सब बनाओगे तो अच्छी बात है। PQ इज गिवन बाय, यहां से इंपॉर्टेंट कहानी शुरू। ये PQ जो लाइन है, ठीक, PQ परपेंडिकुलर टू फर्स्ट लाइन है, PQ परपेंडिकुलर टू सेकेंड लाइन भी है। अब वो प्लेन का इक्वेशन बताएं जिसमें ये लाइन और ये PQ लाइन हो। कहने का मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन कॉन्टेनिंग 2 लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन कॉन्टेनिंग 2 लाइन का फॉर्मूला अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताता हूं। अगर डिडक्शन भी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं डिड्यूस करके अच्छी तरह से समझा दूंगा। यह आपने पढ़ा ही होगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन कॉन्टेनिंग 2 लाइन, माने ये प्लेन का इक्वेशन निकालिए जिसमें 2 लाइन गया हुआ है। 2 लाइन अगर दिया हुआ है, कौन 2 लाइन, मान लीजिए यही 2 लाइन, ये L1 और PQ। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखने के लिए इनफैक्ट हमें एक पॉइंट चाहिए। ये वेल नोन फॉर्मूला है ना, r.n इक्वल टू a.n, पासिंग थ्रू द पॉइंट A एंड नॉर्मल वेक्टर। इसी को कार्टेशियन में इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज इक्वेशन ऑफ PQ इज गिवन बाय, ये प्लेन का इक्वेशन व्हिच कंटेन्स पहला लाइन। पहला लाइन मतलब देख लीजिए x माइनस, वो मिटा दिया था, यहीं से देख लेता हूं, पॉइंट है ना, x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3। और यहां वो लाइन का डायरेक्शन रेशियो 2 3 4, 2
3, 4 और पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो निकला -1, 2, -1। ये रहा इक्वेशन ऑफ प्लेन कॉन्टेनिंग फर्स्ट लाइन एंड पी क्यू। इक्वल टू, यहां लिखता हूं इक्वल टू, बाद में बोर्ड में मिटाऊंगा। इक्वल टू इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख रहा हूं कॉन्टेनिंग द सेकेंड लाइन x माइनस यहां से 2 y माइनस 4 z माइनस 5, ये सेकेंड लाइन, उसका डायरेक्शन रेशियो 3, 4, 5 और पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो -1, 2, -1। ये प्लेन इक्वल टू ये प्लेन, दो प्लेन इक्वल टू या इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0, उस तरह का बात हुआ। 2x + 3y + 5 इक्वल टू 0, x + 2y - 6 इक्वल टू 0। ये दो लाइन रिप्रेजेंट ए पॉइंट 2 डायमेंशन में। दो लाइन, एक लाइन लिखूंगा तो इक्वल टू 0 देना पड़ेगा ना सब एक साइड लेने से। तो ये एक लाइन सिंगल, एक लाइन, ये सिंगल, एक लाइन, दोनों लाइन टुगेदर रिप्रेजेंट ए पॉइंट। उसी तरह दो प्लेन, ये इक्वल टू 0 और ये इक्वल टू 0, दो प्लेन रिप्रेजेंट लाइन। कौन लाइन? देयर कॉमन लाइन, देयर इंटरसेक्शन लाइन। कौन सा है इंटरसेक्शन लाइन भाई? अरे पी क्यू है इंटरसेक्शन लाइन, अभी तो लिखा था। ये कौन सा प्लेन है? ये वो प्लेन है जिसमें ये पहला लाइन और पी क्यू है। अरे दूसरा प्लेन कौन सा है? जिसमें दूसरा लाइन और पी क्यू है। इसका मतलब पी क्यू इज कॉमन लाइन। तो ये पूरा इक्वेशन मिटा दूं? हाँ, वो सब बुक से देख लूंगा, मिटा देता हूं। ये थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया, इसी बात को फिर से लिखता हूं, मैंने आगे पीछे हो गया ना। दिस इंप्लाई, फिर से लिखता हूं इसको, x - 1 y - 2 z - 3 2, 3, 4 -1, 2, -1 इक्वल टू 0। लिखने का स्टाइल देखिएगा, इक्वल टू, ऐसा भी लिखते हैं, कॉन्फ्यूज मत होना भाई। ये इक्वल टू, ये इक्वल टू 0, ऑल राइट। अगर बुक में इस तरह मिले आप कॉन्फ्यूज मत होना। ये प्लेन इक्वल टू 0 इक्वल टू x - 2 y - 4 z - 5 3, 4, 5 -1, 2, -1। या इस स्टाइल में भी लिखिए, जो भी लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर भी मैं भी लिख देता हूं, और x - 1 y - 2 z - 3 2, 3, 4 -1, 2, -1 इक्वल टू x - 2 y - 4 z - 5 3, 4, 5 -1, 2, -1 इक्वल टू 0। या तो ऐसा लिखो या तो ऐसा लिखो, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एस डी। ये क्वेश्चन था, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इक्वेशन निकला। मेरा आइडिया है कि देखने वालों में से करीब 90% स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि ये बेकार का क्या बोल रहा है, ये कैसा इक्वेशन है, कहाँ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने बोला है, ये बड़ा बड़ा डिटर्मिनेंट लिख के छोड़ दिया। अभी मैंने बताया था ये प्लेन का इक्वेशन है, ये भी प्लेन का इक्वेशन है, और दो प्लेन का इक्वेशन टुगेदर रिप्रेजेंट ए लाइन। कौन लाइन? देयर कॉमन लाइन। कॉमन लाइन माने देयर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। इस प्लेन में भी पी क्यू था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इस प्लेन में भी पी क्यू था, इसीलिए ये इक्वल टू 0 टुगेदर रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पी क्यू।
100% करेक्ट। एग्जाम में यहां तक लिखने से 100% करेक्ट है। कोई अगर किसी से भी पूछ लेना, कोई अगर ऑब्जेक्ट करे तो बस सीधा मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करो 9110185287 9957877979। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर दोनों है। अरे भाई इतना चिंता करने का टेंशन भी नहीं है। बीएससी में हम लोग ना इसी तरह का आंसर देते थे। बीएससी का बुक में भी है। बोलोगा बीएससी क्यों पढ़ा रहे हैं? भाई बीएससी नहीं पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन दिया है 12 में, क्वेश्चन दिया है इस तरह का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, फिर भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हुए तो आगे बढ़ाता हूं बात। एक नंबर बात ये बोला कि दो प्लेन टुगेदर रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। कौन स्ट्रेट लाइन? कॉमन स्ट्रेट लाइन, देयर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। बात यहां तक कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ने का क्या बात है वो बताता हूं। अब रहा बात, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन, ये हुआ प्लेन फॉर्म, इन सिमेट्रिकल फॉर्म चाहिए हमको। नहीं इक्वेशन, आप खुश नहीं है या मैं खुश नहीं हूं, मुझे इस तरह का इक्वेशन चाहिए, x-1/2 = y + 5/3। इस रूप में हमको इक्वेशन चाहिए। लाइन का इक्वेशन तो हम जानते हैं ऐसा, हमको ये इक्वेशन चाहिए। या क्वेश्चन में लिख दिया है एक्सप्रेस इन सिमेट्रिकल फॉर्म। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इक्वेशन चाहिए तो आप यहां तक लिखिए। ये एक सेपरेट क्वेश्चन भी बन जाता है। क्वेश्चन ही यही दिया, यही क्वेश्चन दिया है, एक्सप्रेस दिस इन सिमेट्रिकल फॉर्म। दो प्लेन दे दिया, ये तो डिटरमिनेंट में है, तो डिटरमिनेंट में नहीं, और थोड़ा ये कर देता हूं, रुकिए। ये यहां तक आंसर 100% करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, गारंटी। मैं फोन नंबर दे दिया हूं, कहीं कोई ऑब्जेक्शन हो दिल में आराम से कांटेक्ट करो। ये करेक्ट है। फिर भी और थोड़ा आगे बढ़ा दूं कि डिटरमिनेंट फॉर्म से तोड़ के अलग कर देता हूं। चलिए भाई, x-1 इधर में -3 -8 -y-2, y-2 में -2 +4 z-3, ये 4 -+3। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा गलती हो जाता है मुझसे भी। 2 × 2 4 -3, ये वाला डिटरमिनेंट तोड़े इक्वल टू x-2 -4 -5 × 10 -y-4 -3 -+5 प्लस z-5 6 -+4 इक्वल टू 0। लास्ट में दो एक साथ में है। ये क्लास 10 में भी इस तरह का बात देखे होंगे आप लोगों ने। ये -3 -11 x-1, ये हो गया -2 y-2 7 z-3 इक्वल टू, इधर में -14 x-2, ये लिखे हमने -2 y-4, इधर में +10 z-5 इक्वल टू 0। दो प्लेन एक साथ लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लूंगा अभी। ठीक है, तो वीडियो इधर चल रहा है, ओके चल रहा है। बहुत लंबा हो जाएगा लगता है, पता नहीं, जो भी इसको यहां से ना इतना लंबा खींचने का ऐसा काम करता हूं। ये तो स्ट्रेट लाइन है। हियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन, ये पहले कर लेता हूं। एक लंबा लिखने में दिक्कत होता था। पहला प्लेन, दो प्लेन टुगेदर है, पहला प्लेन का पहले लिख लेता हूं। -11x -+11 -2y
प्लस 4 प्लस 7z माइनस 21 इक्वल टू 0। अपना इजी के लिए एक साथ इतना लंबा टानूंगा, इसी को पहले ठीक कर लूँ। माइनस 11x माइनस 2y प्लस 7z, इधर कितना बचा भाई? 21 से 11 गया तो -10, -10 प्लस 4 -6 यानी इक्वल टू 6। ठीक, तो ये 15 प्लस 15 है, इधर 21 माइनस करूंगा 6 आएगा, ये -6 उधर जाएगा +6। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन वगैरह जाता है क्या? नहीं जाता है। अगर दिल है शुरू में 11 नेगेटिव नहीं रखने का तो चलिए 11x प्लस 2y माइनस 7z इक्वल टू -6, ये एक नंबर प्लेन है। क्यों, क्या कर रहे हैं? फिर से बोल रहा हूं, मेरा आंसर कंप्लीट था, मेरा नहीं, हम लोगों का आंसर कंप्लीट था। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि नहीं, नया क्वेश्चन मान लीजिए कि ऐसा फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, इसको आप सिमेट्रिकल फॉर्म में लाओ। फॉर्म में था दो प्लेन टुगेदर तो रिप्रेजेंट ए लाइन। अब दो प्लेन टुगेदर रिप्रेजेंट लाइन, ऑल राइट। क्वेश्चन हुआ दो प्लेन टुगेदर कौन लाइन रिप्रेजेंट करता है, उस लाइन को निकालो भाई। सिमेट्रिकल फॉर्म में x माइनस x1 बाई 2 3 4 ऐसा वाला स्टाइल में इक्वेशन निकालो। बात समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन है आपका, दो प्लेन दिया हुआ है, देयर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। दो प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का भी काम चल रहा है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन का भी काम चल रहा है, बीच में यह भी काम हमने डिस्कस कर लिया कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू लाइन। बहुत सारा बात इंक्लूड हो जाता है, इसलिए बोला ये वीडियो फॉर डिस्कशन है, फॉर नॉलेज है। ठीक है, ये एक नंबर प्लेन था एंड इधर में -14, यहां से तो -14 x माइनस 2 y माइनस 4 प्लस 10 z माइनस 5 इक्वल टू 0। यही उतार दिया क्योंकि शुरू में ही हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं इसको। x माइनस 2 y माइनस 4 z माइनस 5 इक्वल टू 0, ये इवन नंबर सब है। -2 से उड़ा देता हूं, 7x माइनस 2 -7 से -2 से उड़ाया, -2 से उड़ाया तो प्लस y माइनस 4 -2 से तो -5 z माइनस 5 इक्वल टू 0। 7x माइनस 14 प्लस y माइनस 4 माइनस 5z माइनस 25 प्लस 25 इक्वल टू 0। 7x माइनस 14 y माइनस 4 माइनस 5z प्लस 25 इक्वल टू 0। 7x प्लस y माइनस 5z, 2y यहाँ y, कहीं गलती तो नहीं हो गया? ये 2y यहाँ y आया सिर्फ, यहाँ 11x यहाँ 7 था, ये 2y 4 यहाँ से 4 था क्या 2 था, ये तो भूल गया यहाँ पर देखना हमने 2 4 इसका बारे में जो भी हो। माइनस 5z इक्वल टू यहाँ पे -14 -4 -18 दिए तो -18 ऑल राइट, -18 और 25 प्लस 25 -18 तो 15 से 7 आया इक्वल टू -7 आ जाएगा, 8 तो -7। ये दो नंबर, ठीक। ये दो प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ये निकालने का तरीका, यहां आप x का वैल्यू, ये दो इक्वेशन में x y z है, दो इक्वेशन x y z में हम सॉल्व नहीं कर सकते, प्रोपोर्शनली कर सकते हैं। दो इक्वेशन में दो वेरिएबल ही सॉल्व होता है, 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन चाहिए। तो
तरीका हुआ निकालने का, दो प्लेन में से प्लेन भी तो इनफाइनाइट है, जैसे स्ट्रेट लाइन का लेंथ इनफाइनाइट है उसी तरह प्लेन भी इनफाइनाइट है उसका, वो कहीं ना कहीं उस प्लेन में x0 या x का वैल्यू कुछ भी होगा। अल्टीमेट बात यह है कि आप यहाँ x इक्वल टू 0 ले, दोनों में लेके yz में बनेगा, बना दो। y इक्वल टू 0 लेना है, z इक्वल टू 0 लेना है, x इक्वल टू 1 लेना है, कुछ भी वैल्यू एक अपने मन से लो और बाकी दो अकॉर्डिंगली निकालो। जैसे मैं दिखाता हूं, x इक्वल टू 0 लिया हमने, x इक्वल टू 0 ऐसा लिख देता हूं, 1 इम्प्लाई, ठीक, x इक्वल टू 0 लिया तो 1 इम्प्लाई में, तो ये आया आपका 2y माइनस 7z इक्वल टू -6, और दो नंबर में x इक्वल टू 0 लिया तो y माइनस 5z इक्वल टू -7। ये दोनों को सॉल्व करता हूं, ये 2y माइनस 7z इक्वल टू -6, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा, 2y माइनस 10z इक्वल टू -14, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल, ये आया आपका 3z इक्वल टू +14 और 6 8, z इक्वल टू 8/3, z इक्वल टू 8/3 आया तो किसी में भी बैठा देता हूँ, किस में बैठा दूँ, ये x इक्वल टू 0 यहाँ इसमें बैठा देता हूँ। नाउ y माइनस 5z इक्वल टू -7, तो y इक्वल टू 5z, 5 8 5 जब 4 सॉरी y माइनस 40/3 इक्वल टू -7 इम्प्लाई y इक्वल टू 40/3 उधर ले गया -7 इक्वल टू नीचे 3, 40 से 21 जाएगा, 40 से 21 गया, ये 0 से 1 गया, 10 से 1 गया 9, यहाँ बचा 3, 3 से 2 गया, 3 से 2 गया 1, 19, z इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू 19/3। फाइनली आया क्या हमारे हाथ में, x इक्वल टू 0 लिए थे तो y इक्वल टू आया आपका 19/3 और z इक्वल टू आया कितना 8/3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल टू, इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल टू यहाँ यहीं से मिटा देता हूँ यहाँ से, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म इज x माइनस 0 इक्वल टू y माइनस 19/3 इक्वल टू z माइनस 8/3 डिवाइडेड बाय PQ का डायरेक्शन रेशियो क्या था, PQ का डायरेक्शन रेशियो अभी तो भूल गया, PQ का डायरेक्शन रेशियो कहाँ निकाल के रखे थे तो याद ही नहीं, PQ का डायरेक्शन रेशियो -1 था, -1 to -1, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं x/1 इक्वल टू y माइनस 19/3 बाई -2, 2 माइनस रखने से अच्छा एक माइनस रखिए, z माइनस 8/3/1। तो ये सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा भी और भी एक्स्ट्रा बात कर सकते हैं, कंटिन्यू करता हूं। अब रहा बात, हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इक्वेशन निकाला, कौन दो इक्वेशन से, वो दोनों इक्वेशन था, इधर लिख देता हूं ये समझाने के लिए। अगेन वो कंप्लीट है, वहां तक कंप्लीट, ठीक है, वो कंप्लीट है सीरियसली। अब अगेन या इसको नोट में दे देता हूं, अगेन क्वेश्चन था क्या हम लोग का 11x + 2y - 7z इक्वल टू -6। सपोज नंबर 1 दिया, ये एक्स्ट्रा बात, वो कंप्लीट होने के बाद एक्स्ट्रा बात, 7x + y - 5z इक्वल टू -7,
ये सपोज 2 नंबर दिया, हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इक्वेशन निकाला था पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में, और बात किया कि डिटर्मिनेंट फॉर्म से आप सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे लाओगे। वो लाने के लिए हमने इस 2 इक्वेशन में x का वैल्यू 0 लिया था। मतलब है क्या, इन 2 इक्वेशन में आप x का वैल्यू कुछ भी लो, बाकी yz निकालो, या y का वैल्यू कुछ भी लो, xz निकालो, कुछ भी लो का मतलब क्या, प्लेन में ये बोलेगा कि अभी जो इक्वेशन हमने निकाला था सिमेट्रिकल फॉर्म में, एक एग्जांपल दिखाता हूं, 1 2 3 एंड 4 6 8, इन दोनों पॉइंट से जाने वाला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 2 पॉइंट से x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। x1 y1 z1 आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। अगर ये वाला लेंगे तब यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, नीचे वाला भी क्वांटिटी चेंज होगा। अगर ये लेते हैं तो 4 6, कहने का मतलब एक स्ट्रेट लाइन ये यूनिक नहीं है, 2 पॉइंट से पास होने में ही तो 2 अंतर दिख रहा है, लेकिन बात एक ही है। समझ रहे हैं बात, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यूनिक नहीं निकल रहा, अलग अलग निकलता, अलग अलग नहीं है, इनफेक्ट एक ही है। इसको आप x1 लीजिएगा तो यहाँ 1 रहेगा, इसको अगर x1 y1 लीजिएगा तो ये रहेगा, बाकी सेम बात, दोनों इक्वेशन एक है, दिखने में अलग है। तो इस तरह का बात करता हूं कि इन दोनों इक्वेशन से, इन दोनों प्लेन का इक्वेशन से, प्लेन का इक्वेशन है सिमेट्रिक फॉर्म में लाना था हमने, इसका पहले x इक्वल टू 0 पुट करके y और z निकाल के इक्वेशन ऑफ पी क्यू का इक्वेशन या क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इक्वेशन हम लोग निकाले। अच्छा, x इक्वल टू 0 लेके निकाले। अब बात करना है कि आप x इक्वल टू 0 लो या कुछ भी, किसी एक का कुछ भी वैल्यू लो, कुछ भी वैल्यू लो। मतलब एक एग्जांपल दिखाता हूं, लेट अस टेक y इक्वल टू 3। बोलोगे क्यों y इक्वल टू 3? तभी फिलहाल ये समझने के लिए भाई कुछ भी लो, ठीक है बात। और y इक्वल टू 3 देने से यहां मैंने क्या, डिटर्मिनेंट फॉर्म में जो था वो करेक्ट आंसर इसलिए है क्योंकि उससे अगर सिमेट्रिकल फॉर्म हम लोग डिडक्शन करें तो सिमेट्रिकल फॉर्म में बहुत सारा आंसर आ सकता है अलग अलग। जैसे कि पहले लिया था वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इक्वेशन करेक्ट था। अब y इक्वल टू 3 लेके देखता हूं। बोलोगे 3 क्यों? अरे यूं ही 3 लिया। अब क्यों लिया वो भी बता दूंगा, कुछ भी ले सकते हैं, उसमें से एक एग्जांपल y इक्वल टू 3 लिए तो ये 1 इंप्लाई y इक्वल टू 3 लेने से 11x प्लस 6 माइनस 7z इक्वल टू माइनस 6, मतलब 11x माइनस 7z इक्वल टू माइनस 12। इसका नंबर 3 दे देता हूं। नंबरिंग का कोई बात नहीं, पहले क्या नंबरिंग दिया नहीं दिया, बात यह समझना है कि 2 प्लेन से सिमेट्रिकल फॉर्म में हमने x इक्वल टू 0 लेके डिडक्शन किया था, वो करेक्ट है। आप कुछ भी ले सकते हैं, उसमें से अभी मैंने y इक्वल टू 3 लेके प्रोसीड कर रहा हूं। और 2 नंबर इंप्लाई करता है 7x प्लस 3 माइनस 5z इक्वल टू माइनस 7 इंप्लाई 7x माइनस 5z इक्वल टू माइनस 7, ये जाएगा तो माइनस 10। इसका नंबर 4 दे देता हूं। अब बस क्लास 10 वाला सिस्टम करता हूं, 3 नंबर में 5 से इंटू कर देता हूं, ये z मिलाऊंगा। 7 से भी कर सकते थे, मैंने z को ही इलिमिनेट करने के बारे में सोच रहा हूं। ओके, वीडियो चल रहा है इधर? हाँ ठीक है, चल रहा। तो 3 नंबर में 5 से इंटू किया तो 55x माइनस 35y इक्वल टू माइनस 5 से इंटू किया तो 60। और 4 नंबर में 7 से इंटू करूंगा, 7 से इसमें 5 से इसमें, 7 7 जा 49x माइनस 35y इक्वल टू किससे, 7 से माइनस 70 माइनस प्लस प्लस 55 से 49 गया 6x, ये कैंसिल इक्वल टू 10
दिस इम्प्लाई x इक्वल टू 10/6 इक्वल टू 5/3। x का वैल्यू निकला। अब y तो लिए ही थे 3, ये y इक्वल टू 3 लिया, x इक्वल टू आपका 5/3 आया। z निकालना है, किसी में ले लेता हूं, किसको लूं, 3 नंबर में ही लेता हूं। 3 नंबर में 3 इम्प्लाई कितना, 11x माइनस 7z इक्वल टू -12। इसको मिटा सकता हूं। y इक्वल टू 3 ये लिए थे और x इक्वल टू लिए थे, यहां से z निकालना है। x इक्वल टू 5/3, तो यहां ऊपर लिखूं x इक्वल टू 5/3, तो 55/3। x इक्वल टू 5/3 इंटू 11, 55/3 माइनस 7z इक्वल टू -12। तो 7z, दिस इम्प्लाई 7z इक्वल टू, इसी को उधर ले जाके 55/3 प्लस 12, ये ठीक है क्या, 55 प्लस 3 प्लस 12, ये ठीक है। x इक्वल टू आया आपका 5/3, x इक्वल टू 5/3 आया, तो देखते हैं क्या क्या होता है। 7z इक्वल टू एलसीएम 3, 55 प्लस 36 इक्वल टू 36, 6 5 11, 6 और 5 11 का 1 कैरी 1 1, 3 1 4 5, 9/3। 7z इक्वल टू 91/3, z इक्वल टू 91/3 इंटू 7 इक्वल टू 13/3। 13 इंटू 7, 13 से कट जाएगा, देख लेता हूं। 13 इंटू 7, 7 इसके 1 हाथ में 2, 91। हाँ 7 से कटता है। अल्टीमेट z इक्वल टू आया 13/3। हमने y ये लिया था 3, कुछ भी ले सकते हैं, तो 3 लिया था। अकॉर्डिंगली x निकला आपका 5/3, z निकला 13/3। ओके, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ PQ नाम दिया था, तो दिया था जो मर्जी, इक्वल टू या इज x माइनस, x का वैल्यू निकला 5/3 इक्वल टू y माइनस पॉइंट निकला है 3 इक्वल टू z माइनस 13/3 डिवाइडेड बाय PQ का डायरेक्शन, कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो हमने पहले ही निकाला था, वो क्रॉस प्रोडक्ट करके -1 2 -1। अब 2 माइनस क्यों रखूं, इसके लिए x माइनस 5/3/1 इक्वल टू y माइनस 3/2 इक्वल टू z माइनस 13/3 इक्वल टू 1। ये माइनस हटाए तो ये, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ SD इन सिमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ SD लिखे थे, वो यूनिक है, वो कंप्लीट आंसर है। मैंने फ़ोन नंबर भी दिया था, अगर कोई बोले नहीं पूरा क्लियर, ये कार्टेशियन सिस्टम है, इसको क्या बोलता है, इस सिस्टम में लिखने के लिए, तो इस सिस्टम में लिखने से इन बहुत सारा आंसर आता है, ये इनफाइनाइट आंसर आता है, लेकिन वो सभी आंसर एक ही लाइन रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि x0 लेके किए थे, उसका रूप अलग था, y इक्वल टू 3 लेके किए, तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आया, दोनों एक है। इस तरह से जितना भी निकालो एक है। तो अगर सिमेट्रिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो हर एक का आंसर अलग आएगा, दिखने में अलग आएगा। इसलिए डिटर्मिनेंट फॉर्म तक छोड़ना भी जस्टिफाइड है, क्योंकि वहां तक सभी का एक ही आंसर रहेगा। ठीक है बात, तो हमने यहां पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इक्वेशन निकाला। ऑल राइट, अच्छा, अब ये हुआ, ये बात कंप्लीट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने वेक्टर फॉर्म में निकाला था और इक्वेशन ऑफ SD भी निकाला था। अब रहा दूसरा बात,
सेकेंड मेथड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, इक्वेशन गिवन इक्वेशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इक्वेशन निकालने का तरीका वो एक कर चुके हैं। सेकेंड में इक्वेशन ऑफ लाइन सब है क्या, x माइनस 1 2 3, x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3 डिवाइडेड बाई पॉइंट सब था 2 3 4 2 3 4, और दूसरा लाइन है x 2 4 5, x माइनस 2 y माइनस 4 z माइनस 5 बाई 3 4 5 3 4 5। ठीक है, ये स्क्यू लाइन है, नो डाउट, पहले बात किए। स्क्यू लाइन में पहला ये लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट A 1 2 3, और दूसरा पॉइंट कहीं भी B इक्वल टू, थोड़ा दूर में लिखता हूं, B इक्वल टू ये लाइन पास करता है 2 4 5 से, 2 4 5 तो 2 4 5 से। अच्छा, पहला लाइन का पॉइंट ये नाम दे दिया इसका L1, इस लाइन का नाम L2। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस माने इन दोनों के लाइन पर जो परपेंडिकुलर है PQ, परपेंडिकुलर है बोथ द लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसका लेंथ चाहिए हमें। ठीक है, इसका लेंथ चाहिए। फॉलो करिएगा क्या बात, ये जो PQ लेंथ है, PQ परपेंडिकुलर टू L1 है और PQ परपेंडिकुलर टू L2 है, माने ये लाइन परपेंडिकुलर है। यहां दिखने में नहीं लग रहा, बोर्ड है 3 डायमेंशन का फिगर कैसे करूं, L1 परपेंडिकुलर टू P, L2 परपेंडिकुलर टू Q, यानी PQ का लेंथ निकलेगा अगर हम लोग AB का प्रोजेक्शन ऑन PQ निकाल दें। प्रोजेक्शन माने यहां से परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर, माने ये जो PQ लाइन सेगमेंट का लेंथ है ये प्रोजेक्शन ऑफ AB वेक्टर है ऑन PQ। तो प्रोजेक्शन ऑफ AB निकालने के लिए प्रोजेक्शन का बात किए थे, प्रोजेक्शन ऑफ बोला था ना, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B होता है वेक्टर A डॉट यूनिट वेक्टर B, नहीं तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B मैग्नीट्यूड B। ठीक है, प्रोजेक्शन वेक्टर। तो हमें AB का प्रोजेक्शन लाना है PQ पर। अरे PQ पहले मिल तो जाए, PQ पहले मिल जाए, मैंने PQ का डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, ये सब कुछ मिल तो जाए, तो ठीक है करता हूं, ये मिटा दो। PQ परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन है, PQ वेक्टर इक्वल टू बोथ द लाइन है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने से इस लाइन का और इस लाइन का क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन, मतलब 2i प्लस 3j प्लस 4k क्रॉस 3i प्लस 4j प्लस 5k। ये क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो परपेंडिकुलर लाइन निकलेगा, परपेंडिकुलर ऑन बोथ द लाइन निकलेगा। ये करने का तरीका ijk, इधर में 2 3 4, इधर में 3 4 5 इक्वल टू i, इधर निकल गया 15 माइनस 16 माइनस j, उसी तरह j 10 माइनस 12 प्लस k 8 माइनस 9 इक्वल टू ये 15 माइनस 16 माइनस i, ये प्लस 2j और इधर माइनस k, ये हो गया PQ वेक्टर। ठीक है बात, और PQ वेक्टर लिखा हूं, AB वेक्टर भी लिख लूं, AB वेक्टर या डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB वेक्टर ही लिख लेता हूं। A वेक्टर 2 माइनस 1 i, 4 माइनस 2 प्लस 2j और 5 माइनस 3 प्लस 2k। ठीक है बात,
पी क्यू है, ये सब है, ठीक है। Therefore SD इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन PQ, मतलब AB वेक्टर आया हम लोग का I प्लस 2J प्लस 2K डॉट PQ पे चाहिए तो PQ वेक्टर निकल रहा क्या, PQ वेक्टर माइनस I प्लस 2J माइनस K डिवाइडेड बाई इस पे ना PQ का मैग्नीट्यूड 1 प्लस 4 प्लस 1। ऑल राइट, ठीक है। ये PQ वगैरह मिटाऊं क्या, ये PQ है, अगर जरूरत पड़ा तो। नीचे में √6, इधर -1 प्लस 4 माइनस 2 इक्वल टू 1/√6 यूनिट। इस मेथड से भी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। ऑल राइट, ये प्रोजेक्शन वाला डेफिनेशन से हो गया। रहा इक्वेशन ऑफ SD, ये निकाल लिए, वेक्टर फॉर्म में ही निकला था, बिल्कुल दोनों एक ही बात है, खाली कहने का स्टाइल अलग है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ SD, सबसे पहले ये वाला लाइन वही तरीका, x - 1 y - 2 इक्वेशन ऑफ SD इज x - 1 ये वाला लाइन का y - 2 z - 3 डिवाइडेड बाय इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो, इस लाइन का तो ये तो भूल गया कितना था, 2 3 4 और PQ का -1, PQ का -1 2 -1 इक्वल टू वो लाइन, ये लाइन था x - 2, यहां से देख के बोल रहा हूं, x - 2 y - 4 z - 5। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो था 3 4 5 और PQ का डायरेक्शन रेशियो -1 2 -1 इक्वल टू 0। अब यही पार्ट को जो पिछला में जो प्रोसीड करके हम किए, बिल्कुल अब वही वहां से हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे। ऑल राइट, SD निकालने का दूसरा तरीका ये हुआ और इक्वेशन निकालने का ये तरीका। इसको फर्दर प्रोसीड करना है तो पिछला अभी थोड़ा देर पहले किया हूं, नहीं करना है तो ये इक्वेशन ऑफ SD। ओके, ये मिटाऊं, ये दोनों रहा। अब बात है कि फॉर्मूला भी SD का फॉर्मूला भी है, लेकिन यही ठीक है, चलने दो। रहा बात अब इक्वेशन ऑफ SD, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड इक्वेशन ऑफ SD। एक अलग तरीका करता हूं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इक्वेशन निकालने के लिए थर्ड 1 2 किए थे, थर्ड मेथड और क्या, तीसरा नंबर मेथड, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं। एक नंबर लाइन था हमारा x - 1 y 1 2 3 x - 1 y - 2 z - 3 डिवाइडेड बाय यहां भी लिख के रखा हूं क्या, डिवाइडेड बाय 2 3 4 इक्वल टू लेमडा से इसका नाम L1 दे दिए। ऑल राइट, यहां जनरल पॉइंट निकाल लेता हूं, इस तरह का बात कर रहा हूं, ये एक लाइन, ये L1 लाइन नाम, इसका L2 लाइन नाम। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो ये PQ का लेंथ चाहिए, PQ का लेंथ उस तरीके वेक्टर तरीका से अलग अलग किया था। अभी तरीका जो है, हम P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, Q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे और फिर यहाँ डायरेक्शन रेशियो वगैरह वो सब जो भी हो, कोऑर्डिनेट निकाल के डिस्टेंस फॉर्मूला करेंगे।
कब कोऑर्डिनेट निकालेंगे? जब पी क्यू परपेंडिकुलर टू बोथ L1 और L2 हो। तो ठीक है, यहाँ ये दिख रहा सेकेंड मेथड गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, और ठीक है, और क्या, ओके, ये थोड़ा हाँ ऐसा कर देता हूँ। ओके, तो फर्स्ट लाइन इसका जनरल पॉइंट P ही नाम दे दिया। ये 2 लेमडा प्लस 1 कॉमा 3 लेमडा प्लस 2 कॉमा 4 लेमडा प्लस 3 यहाँ लिख देता हूँ। 2 लेमडा प्लस 1 3 लेमडा प्लस 2 कॉमा 4 लेमडा प्लस 3, क्योंकि बोर्ड में मिटाना पड़ेगा हमें, इसीलिए। एंड दूसरा लाइन L2 था हम लोग का क्या, x माइनस 2/3 y माइनस 4/4 इक्वल टू z माइनस 5/5 इक्वल टू सपोज म्यू, यही तो, x माइनस 2/3 y माइनस 4/4 z माइनस 5/5 इक्वल टू म्यू। इसका जनरल पॉइंट का नाम Q दिए, 3 म्यू प्लस 2 कॉमा 4 म्यू प्लस 4 कॉमा 5 म्यू प्लस 5। ये Q का कोऑर्डिनेट आया, यहां लिख लेता हूं, 3 म्यू प्लस 2 कॉमा 4 म्यू प्लस 4 कॉमा 5 म्यू प्लस 5, ये Q का कोऑर्डिनेट। ऑल राइट, ये लाइन तो लिख दिए थे, लाइन सब मिटाऊंगा तो L1 का डायरेक्शन रेशियो है 2 3 4, और इसका डायरेक्शन रेशियो है सेकेंड लाइन का 3 4 5। अच्छा, ओके, चल रहा है, ठीक है। जनरल पॉइंट निकाल दिए, हम P और Q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे ऑन द कंडीशन दैट PQ इज परपेंडिकुलर। तो PQ परपेंडिकुलर वाला बात लाएंगे। अभी लिखता हूं डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ। वेक्टर देने से वेक्टर होगा, वेक्टर नहीं देने से 3 डायमेंशन होगा, और कोई बात नहीं। तो PQ का डायरेक्शन रेशियो 3 म्यू प्लस 2 माइनस 2 लेमडा माइनस 1 कॉमा, ये माइनस ये का 4 म्यू प्लस 4 माइनस 3 लेमडा माइनस 2 कॉमा 5 म्यू प्लस 5 माइनस 4 लेमडा माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ आराम से लिख लूँ, 3 म्यू माइनस 2 लेमडा प्लस 1 कॉमा 4 म्यू माइनस 3 लेमडा प्लस 2 कॉमा 5 म्यू माइनस 4 लेमडा प्लस 2। ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ आया, मैंने लिख के रखा हूं कहीं गड़बड़ ना हो जाए। 3 म्यू माइनस 2 लेमडा प्लस 1, 4 म्यू माइनस 3 लेमडा प्लस 2, 5 म्यू माइनस 4 लेमडा प्लस 2। ये PQ का डायरेक्शन रेशियो निकला। डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ का ये है। ऑलराइट, ऊपर अब मिटा देता हूं, वो सबका डायरेक्शन रेशियो सब लिख चुका हूं। हमें लेमडा और म्यू का वैल्यू चाहिए। ये PQ का डायरेक्शन रेशियो कहां लिख दूं, ऐसे ही रहने देता हूं। चलिए, PQ का डायरेक्शन रेशियो, अच्छा चलिए, यहाँ डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ यहाँ लिख के रख देता हूँ, 3 म्यू माइनस 2 लेमडा प्लस 1 कॉमा, दिख रहा है ये बोर्ड में ना, ऊपर हो गया नहीं, ठीक है चलेगा, 4 म्यू माइनस 3 लेमडा प्लस 2 और 5 म्यू माइनस 4 लेमडा प्लस 2। ये PQ का डायरेक्शन रेशियो है। ठीक, अभी लेट PQ परपेंडिकुलर टू L1 एंड PQ परपेंडिकुलर टू, या ऐसा लिखता हूं, लेट PQ परपेंडिकुलर टू बोथ
द लाइन्स। देन अब आराम से ये पी क्यू परपेंडिकुलर टू L1 का मतलब L1 पहला वाला लाइन टू लाइन का डायरेक्शन रेशियो इंटू पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो। पी क्यू माने 3 म्यू माइनस 2 लेमडा प्लस 1 प्लस 3 4 म्यू माइनस 3 लेमडा प्लस 2। समझ रहे हैं तो बात, ये 2 इंटू उसका डायरेक्शन रेशियो, 3 इंटू पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो, 4 इंटू पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो प्लस 4 5 म्यू माइनस 4 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर होने से डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का 0 या प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो ये 0 इक्वल टू 6 म्यू माइनस 4 लेमडा प्लस 2 प्लस 12 म्यू माइनस 9 लेमडा प्लस 6 प्लस 20 म्यू माइनस 16 लेमडा प्लस 8 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 6 म्यू 12 म्यू 18 म्यू और 20 38 म्यू। अब माइनस 4 लेमडा माइनस 9 लेमडा माइनस 13 लेमडा 13 और इधर 16 तो 929 माइनस 29 लेमडा वाला नंबर वाला बात। अब 6 प्लस 2 8 प्लस 8 16 इक्वल टू 0, इसको नंबर 1 दे देता हूं। अगेन पेन चेंज कर लूं। अगेन पी क्यू परपेंडिकुलर टू L2 इम्प्लाई, अब L2 पे परपेंडिकुलर है, ये पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो पी क्यू का ये वाला L2 पर ये 3 इंटू 3 म्यू माइनस 2 लेमडा प्लस 1 प्लस 4 म्यू माइनस 3 लेमडा प्लस 2 प्लस 5 म्यू माइनस 4 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ एक इक्वेशन बन रहा है 9 म्यू माइनस 3 टू द 6 लेमडा प्लस 3 प्लस 16 म्यू माइनस 12 लेमडा 4 3 जा 12 प्लस 8 प्लस 25 म्यू माइनस 20 लेमडा प्लस 10 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई 9 म्यू और 16 म्यू 25 म्यू और 25 म्यू 50 म्यू माइनस 6 लेमडा माइनस 12 लेमडा माइनस 18 लेमडा 18 और इधर माइनस 20 माइनस 38 लेमडा। रहा नंबर वाला बात। अब 8 प्लस 3 11 और प्लस 10 21 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन ठीक है कि नहीं एक बार चेक कर लूं, क्योंकि मैंने कॉपी में भी किया। 38 ये वाला 38 लेमडा माइनस 38 म्यू माइनस 29 लेमडा प्लस 16 इक्वल टू 0 और ये वाला निकला है 50 म्यू माइनस 38 लेमडा प्लस 21 इक्वल टू 0। ये दो नंबर इक्वेशन ठीक, मिटा दो इसको, वो सब लिख ही चुका हूं। अब इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 2 सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 में 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 50 से मल्टीप्लाई कर देने से ये 5 8 जा 40 0 40 रहा 4 5 15 4 1900 म्यू माइनस, इधर मैं मल्टीप्लाई करके रखा हूं इसीलिए बेकार में टाइम बर्बाद नहीं करता हूं। 50 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसमें 29 में। अच्छा 29 में तो ऐसे ही हो जाएगा 9 5 45 के 5 हाथ में 4 5 2 10 4 14 के हाथ में 1 1 0 लेमडा प्लस 50 से 16 5 80 ये 0 ये 1900 1450 लेमडा प्लस 800 इक्वल टू 0। ठीक है 2 इंटू 38 करूंगा, 38 से इसमें 50 से इस पे क्लास 10 वाला सिस्टम, तो 38 से 50 में इंटू करूंगा तो ये 1900 म्यू आएगा ही माइनस। अभी देखिए
इधर में हम लोग 38 इंटू 38 किए, 38 इंटू 38, ठीक है ना। दो नंबर में 38 इंटू 38, 8 8 जा 64, कैरी 6, आती है 24, 24 4 28, 8 में 2, 8 3 के 24 के 4, हाथ में 2, 3 के 9 2 11 के 1, हाथ में 1, 4, 8 4 12 के 2, हाथ में 1 1 गलत हो रहा है क्या। 38 इंटू 38, 8 8 जा 64, 64 का 4 है, 8 में 6, 8 3 के 24, 24, 24 और 6 30, 30 30, ठीक है बात। मल्टीप्लाई 8 8 जा 64, 4 कैरी 6, 8 3 के 24 और 6 30, 30, फिर 8 3 के 24 के 4, हाथ में 2, 3, 8 3 के 24 के 4, हाथ में 2, 3 3 का 9 2 11, 4 4 4 1 1 4 4 लेमडा, 1 4 4 1 4 4 लेमडा रहा इधर में। और इक्वेशन नंबर ये प्लस 21 है, माइनस था 21, यहाँ 21 में किससे 38 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 21 में 38 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 8 8 2 16 के 6, हाथ में 1, 3 6 8 6 3 9, 798 798 इक्वल टू 0। ये दोनों सॉल्व करना है हमें। नंबर सब सिर्फ बड़ा है, इसीलिए एक बार मैंने कॉपी में कर लिया, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ये माइनस प्लस ये माइनस, ये तो कैंसिल, 1450 1444, 10 में से 4 गया 6, खत्म खत्म। लेमडा ये बड़ा नंबर ये है नेगेटिव साइन, यहाँ बड़ा नंबर ये है पॉजिटिव साइन। निकला कितना, 10 में से 8 गया 2, बचा यहाँ 9, बात खत्म, इक्वल टू 0। तो लेमडा इक्वल टू -2/-6, माने लेमडा इक्वल टू 1/3, लेमडा इक्वल टू 1/3, ये मिल गया हमको। अच्छा, अब म्यू का वैल्यू निकालना है। कोई एक इक्वेशन लेता हूं, यहाँ इक्वेशन लिख के रखा था मैंने, किसी एक में लेता हूं, 1 ही नंबर ले लेता हूं। 1 इम्प्लाई में 38 म्यू माइनस 29 लेमडा प्लस 16 इक्वल टू 0। लेमडा का वैल्यू मिला है 38 म्यू माइनस 29, लेमडा का वैल्यू 29/3, ठीक है 29/3, मैं पूरा ही कर लिया हूँ 29/3, कहीं कैलकुलेशन में रॉन्ग ना हो जाए इसके लिए 0। तो 38 म्यू इक्वल टू 29/3 माइनस 16, 38 म्यू इक्वल टू 29 माइनस 16 48, 48/3, 38 म्यू इक्वल टू नीचे में 3, 48 से 29 गया, 48 से 29 जाने से 18 से 9 गया तो 9, इधर बचा 3, 3 से 2 गया 1, 19। ये बड़ा नंबर है तो माइनस, तो म्यू इक्वल टू -19/3 इंटू 38, 19 टू जा 38 -1/6, यानी म्यू का वैल्यू मिला -1/6। ये दोनों वैल्यू निकाल दिए। इससे फायदा क्या हुआ थोड़ा देखना। ये निकालने के बाद therefore coordinates of P and Q R, P का कोऑर्डिनेट हो गया ये आपका 2 लेमडा प्लस 1, 3 लेमडा प्लस 2, 4 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू, P का कोऑर्डिनेट हो गया लेमडा का वैल्यू 1/3, ये 1/3 तो 2/3 प्लस 1, 1/3 तो ये 1 प्लस 2, 1/3 लेमडा का वैल्यू 4/3 प्लस 3। अल्टीमेट P का कोऑर्डिनेट आया 3 2 5/3, 3 3 9 13/3। ये भी लिख के रखा हूं कहीं रॉन्ग ना हो जाए। P का कोऑर्डिनेट 5/3, 3 13/3। P का कोऑर्डिनेट मिल लिया हमको। इसे अब मिटा ही दूं या ऊपर लिख देता हूं, 5/3
कॉमा 3 कॉमा 13/3, ये P का कोऑर्डिनेट, ये 13 है। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आर, क्यू का कोऑर्डिनेट लिखे थे 3 म्यू प्लस 2, इसके बाद 4 म्यू प्लस 4, उसके बाद 5 म्यू प्लस 5 इक्वल टू क्यू। म्यू म्यू का वैल्यू -1/6, -1/6 माने -3/6 प्लस 2 कॉमा -1/6 यानी -4/6 प्लस 4 कॉमा -1/6 माने -5/6 प्लस 5। क्यू का वैल्यू ये 3 2 जा -½ प्लस 2 कॉमा -2/3 प्लस 4 कॉमा -5/6 प्लस 5। कहीं गलती ना हो जाए देख लेता हूँ। 2 2 जा 4, 4 - 1 3/2 कॉमा 3 4 जा 12, 12 से 2 गया 10/3 कॉमा 6 5 जा 30, 30 में से 5 गया 25। क्यू का कोऑर्डिनेट भी मैं पेज में निकाल के रखा था, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। क्यू का कोऑर्डिनेट आया 3/2, 8/3, 25/6, 8/3, 8/3। यहाँ 4/6 था, 4/6 में से 8/3 कहाँ से ये आ गया 8/3, हमारा आता है 10/3। देख लेता हूँ 4 म्यू 4 म्यू 4 म्यू प्लस 4, म्यू का वैल्यू -1/6 -4/6 प्लस 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इधर में 12, 4 3 4 जा 12 से 2 गया, 12 से 2 गया तो 10 ही रहेगा उधर। ठीक, एक सेकेंड जस्ट इसको एक बार वेरीफाई कर। ओके, एवरीथिंग करेक्ट। ये Q का कोऑर्डिनेट 3/2, Q का कोऑर्डिनेट 3/2, 3/2, 10/3, 25/6, 10/3, 25/6। Q का कोऑर्डिनेट भी निकल गया। Q का ये सब तो मिटा ही देता हूं, अब कोई बात ही नहीं है। Q का कोऑर्डिनेट है आपका 3/2 कॉमा 10/3 कॉमा 25/6 और ये P का कोऑर्डिनेट है। इस सिस्टम में हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने वाले थे, PQ को परपेंडिकुलर मान के P का कोऑर्डिनेट ही निकाल दिया, Q का कोऑर्डिनेट ही निकाल दिया। देयरफॉर SD इक्वल टू ये PQ वेक्टर जो भी है उसका लेंथ मतलब √x2 - x1 या किसी से किसी को माइनस कर देता हूं 5/3 - 3/2 होल स्क्वायर प्लस 3 - 10/3 होल स्क्वायर प्लस 13/3 - 25/6 होल स्क्वायर इक्वल टू √ ये एलसीएम 6, 5 2 जा 10 - 9 होल स्क्वायर प्लस एलसीएम 3, 3 3 जा 9 - 10 होल स्क्वायर प्लस एलसीएम 6, 3 2 जा 13 2 जा 26 - 25 का होल स्क्वायर। ये 10 में से 1 गया, 9 गया तो 1/36 प्लस यहाँ भी 1/9, 3 3 जा 9 प्लस यहाँ 36, यहाँ भी 1। एलसीएम नो डाउट 36 ये 1 ये रूट में है 1 9 चौके 36 4 प्लस 36 1 इक्वल टू ये रूट नहीं देता हूं, पूरा रूट के अंदर में ही है जब तो क्या प्रॉब्लम 6/36 इक्वल टू √1/6। ये आंसर पहले भी निकला था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का 1/6। इसमें फायदा क्या पॉइंट निकालने का कि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सिमेट्रिकल फॉर्म में एक बार में निकाल सकते हैं। ये पॉइंट निकालने के बाद डिस्टेंस फॉर्मूला से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। एंड अभी इक्वेशन ऑफ PQ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू x - 5/3 इक्वल टू कोई भी पॉइंट y - 3 इक्वल टू z - 13/3 ये, और PQ का डायरेक्शन
रेशियो या जो भी को लिए, या 2 पॉइंट वाला बोलिए तो x माइनस x1, x2 माइनस x1 5/3, यहाँ y2 10/3 माइनस 3 इक्वल टू z में 25/6 माइनस 13/3। ठीक लिख रहे हैं तो 3/2 माइनस ये x2 माइनस x माइनस x1, x2 माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला x माइनस x1, x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1, y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1, ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो ये x माइनस 5/3, ये एलसीएम लेके देखो ना अलग में, 6 एलसीएम, 2 3 जा 6, ये 9 माइनस 3 10, तो ये -1/-1/6 आ जाता है, -1/6 इक्वल टू, इधर में -1/6 जो भी हो, ये माइनस 3 3 जा 9, माइनस नहीं, y माइनस 3 नीचे में 3 3 जा 9, 10 1/3 इक्वल टू, ये z माइनस 13/3, यहाँ एलसीएम फिर 6 देने से इधर में 25 माइनस 3 2 जा 26, माने -1/6। अल्टीमेट -6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x माइनस 5/3 माइनस 6 से मल्टीप्लाई किया तो 1 इक्वल टू y माइनस 3/-2 इक्वल टू z माइनस 13/3 माइनस 6 से मल्टीप्लाई किया था 1। तो ये इक्वेशन निकला हम लोग का x माइनस 5/3, y माइनस 3 और z माइनस 13/3, ये इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज इक्वेशन ऑफ SD। तो पिछला जो बात किया था हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ SD निकालने के लिए, इसीलिए वो परफेक्ट है, डिटर्मिनेंट फॉर्म इनकम्प्लीट नहीं है, वो कंप्लीट है इस सेंस में कि वहां तक का आंसर सभी का होगा। अब वहां से जब प्रोसीड करेंगे तो कोई x को 0 लेगा, कोई कुछ लेगा, इसलिए अलग अलग आंसर आएगा, जिसका भी जो है करेक्ट है। उसको मैचिंग कराने के लिए मैंने वहां पे y इक्वल टू 3 लेके दिखाया था, वो जो आंसर निकला यहाँ वही आंसर ये भी निकला है। मैंने आपको वेरीफाई या जस्टिफाई करने के लिए ये सब किया। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के रिलेटेड इतना सारा बात है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इक्वेशन निकालने के लिए ये सब बात किए। फोर्थ रूल भी है डायरेक्ट फॉर्मूला, मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगा। डायरेक्ट फॉर्मूला वो उतना ही खटनी पड़ जाता है जितना कि हमने ये सब मेथड किए। तो ओके, मेरे ख्याल से जरूर आपको पसंद आएगा, कमेंट करके लिखिएगा कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस तरह का लंबा वीडियो और बनाऊंगा, और प्लीज शेयर करिएगा। थैंक यू।